सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत आपको इस समय झारखंड में छात्रों के आंदोलन की एक एक तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए रांची में बारिश इस समय बहुत तेज हो रही है, लेकिन बारिश की एक एक बूंदें छात्रों के हौसले को और बढ़ा रही हैं। रांची की धरती पर आज ये बारिश नहीं हो रही है, ये बारिश इस समय छात्रों का इम्तिहान है, परीक्षा है। देखिए बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, लेकिन ये बारिश की बूंदें आप लोग के हौसलों को नहीं पस्त कर पाएंगी। आंदोलन नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आंदोलन अभी आज 12वां दिन चल रहा है, अगर ये जरूरत पड़े तो 12 महीना तक भी चलेगा, बिल्कुल चलते रहेगा। हम लोगों की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, जितना सारे के सारे डिमांड्स जितने भी हमारे तीन पार्ट में हमारे डिमांड है, वो तीनों के तीनों पार्ट में डिमांड हमारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगर जब तक डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन पे बैठे रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे इसी तरह से करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और शांतिपूर्ण आंदोलन जो हमारा चल रहा है वो चलते ही रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो देखिए विजय पंकज अभी जिन छात्रों को दिखा रहे हैं, बीच में पंकज दिखाइए, इन छात्रों के हाथों में संविधान है, इन छात्रों के हाथों में पत्थर नहीं है, इन छात्रों के हाथों में कुछ भी ऐसा नारा नहीं है लिखा हुआ जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा था, जो उग्र आंदोलन हुआ था। ये छात्र ये कह रहे हैं कि आंदोलन हम ऐसे ही जारी रखेंगे और ये भी आंदोलन आने वाले दिनों में बढ़ेगा। आप ऐसे छात्र हैं कि आपके हाथों में संविधान की किताब है, पत्थर नहीं है जंतर मंतर की तरह, शांतिपूर्वक आंदोलन। जी हाँ, जी बोलिए। जी हम लोग एक्चुअली झारखंड की संस्कृति का पहचान है, सह-अस्तित्व है, सद्भावना, और ये पहचान लेके हम जीना चाहते हैं। ये पहचान अभी हमारे पास एक मौका है, पूरा देश को ये दिखाना है कि हमारी संस्कृति क्या है। उस संस्कृति का पहचान देते हुए हम लोग पूरा ये भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी थी, अगले कुछ घंटों में अगर नई मांगों को सुना कल से हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। आज रात से ही, शाम से ही भूख हड़ताल पे लोग बैठेंगे। कितने छात्र बैठेंगे भूख हड़ताल? पाँच छात्र बैठेंगे। तो और अभी कोई बड़ा, मैंने सुना लीडर भी आप लोगों से मुलाकात करने वाला है, पूर्व जो मंत्री या नेता रहे। ऐसा समाचार पत्रों से सुनने को हमें मिल रही है कि सरकार प्रतिनिधिमंडल गठित कर रही है। अभी तक ऐसा सवाल है सीधे राहुल गांधी से कि अगर आप जंतर मंतर के लिए छात्र थे तो यहाँ पे आपको छात्र क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? थोड़ा आवाज पहुँचाइए दर्शकों तक। वहाँ पे लुंगी डांस कर रहे थे, यहाँ पे आपका सरकार है, आपको तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको सरकार से सीधे बात करनी चाहिए। आप यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, आपको तो हेमंत सरकार से बात करनी चाहिए। और हम लोग सीबीआई से जांच का मांग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मछली जिसमें 400 करोड़ का घोटाला हुआ है झारखंड सीजेल में, उसको रद्द करना चाहिए और ईडी का जांच करना चाहिए। अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा इन्होंने कोट लिखा हुआ है, ये देखिए, जेपीएससी जेएससी सीजीएल पढ़ाई हमारी, कमाई तुम्हारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कमाई किसकी होगी भैया? क्या सरकार ने कमाया? बिल्कुल सर, ये अर्थार्थ है, ठीक है। 12 साल से पढ़ाई कर रहे हैं सर, लेकिन उस पढ़ाई का कमाई हमको नहीं मिल पा रहा है, और शायद यही वजह है कि ये नारा हमको सरकार के समक्ष रखना पड़ रहा है। तो अब समय आ गया है कि ये नारा को सरकार धरातल पर उतारे और हमारा जो भी मांग है वो तत्काल हमको पूरा करे। देखिए इस भीषण यहाँ पर देखिए लगातार मौसम यहाँ पर बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो कल से भूख हड़ताल की आप लोग की तैयारी है, अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष का नेता आप लोग को सुनने नहीं आया, आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी यह हाल है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ी शर्मसार की बात यह है कि जहां राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर, मैं ना बीजेपी सपोर्टर हूं ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं, लेकिन सबसे बड़ी शर्मसार की बात है कि राहुल गांधी जब पेपर लीक नीट का होता है तो वो जाकर जंतर मंतर पर धरना देते हैं, कोटा में जाते हैं, छात्रों से बात करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आते? तो वही बात होगी कि जो सत्ताधारी होते हैं ना, चोर चोर मसेरे भाई होते हैं, क्योंकि है क्यों यहाँ पे क्यों भेदभाव? भाई झारखंड के बच्चों ने क्या करा है, आपका क्या बिगाड़ा है? यहाँ पे झारखंड के लोगों ने तो आपको और जिताया, पता नहीं कितनी सीटें, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने सीटें, लेकिन जिताया, और यहाँ पे अलायंस है। तो और बहुत सारे लीडर हैं जो नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी शर्मसार की बात है कि राहुल गांधी को शर्म करनी चाहिए। देखिए ये जिस तरह से हम लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रुष्ट है, अगर हम आपसे रुष्ट होते तो आपको सत्ता में क्यों लाते? सत्ता में क्यों लाए आपको? तो हम आपको इसलिए लाए थे। आप फिर बोलते हैं कि पिछला सरकार ने क्या किया। इस तिरपाल के नीचे छात्रों की रातें कट रही है, ऊपर दिखाइए आप, इस टपकती हुई तिरपाल के नीचे देखिए बारिश की बूंदें यहाँ टपक रही हैं, उधर दिखाइए पंकज, ये देखिए, लेकिन फिर भी ये छात्र यहाँ पर लगातार
इस यहाँ डटे हुए आंदोलन ये कर रहे हैं शांतिपूर्वक। केंद्र सरकार से भी हम लोग की मांग है कि संविधान की कोई भी प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। आप भी हस्तक्षेप करने का कोशिश कीजिए यहाँ, क्योंकि भविष्य ये इतने सारे छात्रों के भविष्य दांव पे लगी हुई है। हम लोग अब केवल राज्य सरकार के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं, इसके बाद हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलने वाले हैं। पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर को बेच दिया जा रहा है। बारिश पड़े या फिर पत्थर गिर जाए, तिरपाल के नीचे आंदोलन आप लोग का चलता रहेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमें जेपीएससी जेएसएससी जैसे संवैधानिक आयोग में धांधली रुकेगी नहीं। हम तब तक डटे रहेंगे, चाहे कितनी भी आंधी आए, कितनी। सभी छात्र मैं देख रहा हूँ भीग गए, आप लोग की तबीयत खराब हो जाएगी, सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। वैसे भी हमारा समय खराब हो रहा है, युवा का समय सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। वो समय में पेपर लीक हो रहा है तो हमारे मेहनत का फल तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें। इसलिए हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। देखिए कितनी विषम से विषम परिस्थिति में भी हम यहाँ टिके हुए हैं। आप बारिश को दिखाइए जो ये कटाक्ष कर रहे हैं कि बच्चे झारखंड का आंदोलन बेकार आंदोलन है, फर्जी आंदोलन है। तो आप ये दिखाएं, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आप दिखाएं जनता को, पूरे भारत की जनता को दिखा रहे हैं। तो ये छात्र यहाँ पर कह रही हैं बिजली कड़क रही है, तेज आवाजें हैं, बारिश हो रही है, तिरपाल टपक रहा है, लेकिन छात्र कह रहे हैं हम रुकने वाले नहीं है, यह आंदोलन अभी जारी रहेगा। केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सुने और यहाँ पहुंचे, नहीं तो आप लोग नहीं हटेंगे। कोई भी पार्टी हो, पार्टी ABCD, ये पूर्णतः छात्र आंदोलन है और छात्रों की मांग जायज है और उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जेपीएससी जेएसएससी झारखंड के जितने भी एग्जाम है उसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, पारदर्शिता। कल तक तो ये तिरपाल भी नहीं था, आप लोग कैसे इस बारिश में आंदोलन कर रहे थे? ये छात्र का डेडिकेशन ही दिख रहा है सर, कि छात्र इतने मूसलाधार वर्षा में भी प्रेजेंट है। किस लिए प्रेजेंट है? सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं। तो मैं कुछ वक्तव्य बोलना चाहता हूँ। वह खून नहीं जिसमें उबाल नहीं, वह खून नहीं जिसमें उबाल नहीं, वह जवानी क्या जिसमें क्रांतिकारी की भावना ना हो, और वह भावना क्या जो प्रकट ना करे वह किसी काम की नहीं है। तो मैं सारे छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि जो घर में है वो आइए और अपने आक्रोश को दिखाइए सरकार के खिलाफ क्या है ना। और तू खुद की खोज में निकल, तू ये हताश क्यों है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है और समय को भी तलाश है, तो आप खुद की खोज में निकलिए। बिल्कुल, देखिए ये हजारों सपनों की परीक्षा है। इस हजारों की भीड़ में अगर आपकी नजर कैमरे की जहां तक जाएगी पंकज, ये नौकरी नहीं मांग रहे हैं छात्र, ये छात्र अब तो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, नौकरी मत तो हमें न्याय ही दे दो भाई। देखिए जो हम एग्जाम देते हैं उसका ये लोग मार्कशीट प्रीलिम्स का भी जारी नहीं करते हैं, वो तो जारी करेंगे ना। हम तैयारी कर रहे हैं, हमें कितना मार्क्स आ रहा है वो तो बनिएगा वीडियो। बोलिए, आपका वीडियो बनना है? नहीं वीडियो नहीं, आप लोग क्या कह रहे हैं? अभी तक जो आंदोलन चल रहा है, 1 करोड़ रुपया है आपके पास, क्या होगा 1 करोड़ का? वीडियो बना देंगे, नौकरी मिल जाएगी। हर नौकरी वीडियो सीओ और सीजीएल में जाइए, किस में जाइएगा, खाली ऑफर बोले ना तुरंत चल जाइएगा। वीडियो सीए डिप्टी छात्र कलेक्टर कैमरे पर कह रहा है मुझसे, देखिए ये छात्र कह रहा है आपकी जेब में 1 करोड़ है तो लाइए मैं नौकरी आपको दे दूंगा। मिल जाएगा झारखंड में। झारखंड का छात्र जो है ना खाली मार भात खा कर पढ़ता है भैया, रात 5 साल 6 साल लाइब्रेरी में, कभी घर में, और जो है ना ये पास भी 1 करोड़ होता तो तैयारी नहीं करनी पड़ती आपको। भैया 20 का मार भात खा के तो पैसे न भैया, 20 करोड़ कहाँ से लेबे भैया? आया उन लोगों को ऐसे ही पैसे में मिल गया, सबको मिला। झारखंड यूपी वाला, राजस्थान वाला। एक बात बताइए भैया, आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बता रहे हैं कि झारखंड जो ना कला संस्कृति जनजाति का राज्य है। अब राजस्थान का एक लड़का आता है 1 करोड़ रुपए लेकर के, अब बुंडू एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर आ गया है, देखिए बीच में